तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 11th के मैथमेटिक्स चैप्टर 1 सेट्स को डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, सेट्स क्या होते हैं? सेट्स शब्द, सेट्स जो वर्ड है, समुच्चय जो वर्ड है, ये पहले भी आप लोगों ने सुना होगा और हम लोग डेली लाइफ में सेट्स को यूज करते हैं। जैसे फ्रेंड्स, घर में जो ताश की गड्डी रखे होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? ताश की एक सेट से। किताबों की सेट्स, बर्तन की सेट्स, मेकअप की सेट्स, की सेट्स, ये सब हम लोग डेली लाइफ में यूज करते रहते हैं। सेट्स वर्ड से हम लोग अनजान नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है मैथमेटिक्स में। सेट्स, मैथमेटिक्स में हम लोग सेट्स को इस प्रकार समझते हैं, जैसे कि प्राकृतिक संख्याओं का सेट्स हो गया, पूर्ण संख्याओं का सेट्स हो गया, पूर्णांकों का सेट्स हो गया। ये सब हम लोग मैथमेटिक्स में यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, सेट्स का मतलब समझ में आ जाता है कि वस्तुओं का जो संग्रह होता है उसे सेट्स कहा जाता है, समुच्चय कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स में किस तरीके से हम उसे डिफाइन करते हैं, आइए समझते हैं उदाहरण के तौर पर। तो फ्रेंड, हम यहाँ एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय यह हो गया फ्रेंड 1 2 3 4 5 6 etc। यह प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हो गया फ्रेंड। ये व्यक्ति के अनुसार नहीं बदल रहा है, ये फिक्स हो गया। जो मेरे अनुसार है वो आपके अनुसार भी है, और जो आपके अनुसार है वो तीसरे व्यक्ति, आई मीन ये वेल डिफाइंड होना चाहिए मैथ्स के अनुसार। ये सभी के अनुसार प्राकृतिक संख्या एक ही है। वे जिससे भी आप पूछेंगे प्राकृतिक संख्या का रिजल्ट एक ही आएगा। जैसे फ्रेंड, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 10 से कम 10 से कम विषम संख्याओं का समुच्चय। विषम संख्याओं का समुच्चय। ये फ्रेंड हो गया 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। ये भी फिक्स है। जो मेरे अनुसार है वो दूसरे व्यक्ति के लिए भी है। तीसरा एग्जाम्पल, अंग्रेजी वर्णमाला के वॉयल्स। अंग्रेजी वर्णमाला के वॉवेल्स, ये भी फिक्स है। ए ई आई ओ और यू, ये भी फिक्स है फ्रेंड। चौथा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं 210 के अभाज्य गुणनखंड। इसे निकाल के देख लेते हैं फ्रेंड्स, 210 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या होता है। दो सौ 10 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 3 5 और 7। ये हो गया 210 के अभाज्य गुणनखंड। ये सभी एग्जाम्पल से हम लोगों को क्या समझ में आता है फ्रेंड? ये वर्ल्ड डिफाइंड है, सुपरिभाषित है, ये सभी के लिए बराबर है। जैसे अगर कहा जाए कि महीनों का जो नाम है, जनवरी फरवरी मार्च etc, ये जो मंथों के जो नाम है, ये एक सेट्स कहलाएगा। कैसे? क्योंकि मेरे अनुसार जो है वो दूसरे व्यक्ति के लिए भी वही होगा, तीसरे व्यक्ति के लिए भी वही होगा, सुपरिभाषित। तो फ्रेंड, यहाँ हम लोग डिफिनेशन बना सकते हैं सेट्स का। वस्तुओं का वैसा संग्रह, वस्तुओं का वैसा संग्रह वस्तुओं का वैसा संग्रह जो सुपरिभाषित हो, जो
जो सुपरिभाषित हो सेट्स कहलाता है। सेट्स कहलाता है। सुपरिभाषित का अर्थ समझ में आ गया फ्रेंड्स। सुपरिभाषित का मतलब जो सभी के लिए, व्यक्ति के अनुसार ना बदले। वावल मेरे अनुसार ए ई आई ओ यू है, ये दूसरे व्यक्ति के लिए भी, तीसरे व्यक्ति, पूरी दुनिया के लिए वावल्स वही है फ्रेंड्स। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय भी वही है। 10 से कम विषम संख्याओं का समुच्चय भी वही है। 210 के अभाज्य गुणनखंड हम जो निकाले वो दूसरे व्यक्ति भी वही निकालेगा, तीसरा व्यक्ति भी वही निकालेगा, चौथा व्यक्ति भी वही निकालेगा। ये फिक्स है फ्रेंड्स। तो सुपरिभाषित का मतलब जो सभी के लिए बराबर हो, बदले ना, उसे सेट्स कहा जाता है। तो वस्तुओं का वैसा संग्रह जो सुपरिभाषित हो सेट कहलाता है। समुच्चय को सेट्स को हिंदी में समुच्चय बोला जाता है फ्रेंड्स। समुच्चय को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से दर्शाते हैं। बड़े अक्षरों से दर्शाते हैं। एग्जाम्पल, जैसे नेचुरल नंबर का समुच्चय 1 2 3 4 5 87, ये हो गया। ये जो नेचुरल नंबर है ये एक सेट्स, नेचुरल नंबर का सेट्स हो गया। ये हमेशा कैपिटल नंबर से दर्शाते हैं। और इसके जो अवयव है फ्रेंड्स, इसके जो एलिमेंट्स है, ये हमेशा स्मॉल लेटर से दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, और एक चीज़ याद रखने वाली बात है, इस साइन को आप लोग देखे होंगे फ्रेंड्स, जैसे अल्फा, बीटा, गामा, ग्रीक साइन होते हैं ना, प्रतीक होते हैं ना, उसी प्रकार ये एप्सिलॉन एक यूनानी प्रतीक होता है। तो इस प्रतीक का, इस यूनानी प्रतीक का इस सेट्स वाले चैप्टर में यूज होगा फ्रेंड्स। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम दिखा देते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का एक सेट्स है 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। तो फ्रेंड्स, ये नेचुरल नंबर जो है, ये जो n है, ये नेचुरल नंबर्स, ये इसके एलिमेंट्स कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं फ्रेंड्स? एलिमेंट्स कहलाते हैं। और ये सेट्स, ये नेचुरल नंबर का एक सेट्स है, ये एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो 1 है, ये 1 नेचुरल नंबर का एक मेंबर है, 2 भी नेचुरल नंबर का मेंबर है, 3 भी नेचुरल नंबर का मेंबर है, 4 भी नेचुरल नंबर का मेंबर है, 5 भी नेचुरल नंबर का मेंबर है, 6 भी नेचुरल नंबर का मेंबर है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं, जैसे कि यहाँ 3 डैश नेचुरल नंबर, मतलब ये 3 जो मेंबर है ये नेचुरल नंबर में बिलोंग्स कर रहा, तो एप्सिलॉन। और अगर ये बिलोंग्स नहीं करता, जैसे यहाँ 7 कहीं नहीं है, ये 7 नेचुरल नंबर का मेंबर नहीं है, तो यहाँ 7 डैश नेचुरल नंबर अगर दिया रहेगा तो यहाँ एप्सिलॉन को हम लोग काट देंगे। आई मीन ये बिलोंग्स नहीं कर रहे हैं, कहीं 7 नहीं दिख रहा फ्रेंड्स, तो इसका मतलब ये 7 इस नेचुरल नंबर का मेंबर नहीं है। अगर 7 यहाँ रहता तो ये एप्सिलॉन बिलोंग्स करता, ये मतलब ये मेंबर इसका इसमें बिलोंग्स कर रहा है, इसका मेंबर है, लेकिन इसमें यहाँ नहीं है, इसलिए ये बिलोंग्स नहीं कर रहा। अब फ्रेंड्स, मैट्रिक्स को ये अब सेट्स को हम लोग निरूपण किस तरह से करते हैं? समुच्चय का निरूपण। समुच्चय का निरूपण। तो फ्रेंड्स, समुच्चय का निरूपण हम लोग 2 तरीके से करते हैं, एक रोस्टर फॉर्म, रोस्टर के रूप में, और एक दूसरा समुच्चय निर्माण के रूप में। समुच्चय
निर्माण के रूप में। तो फ्रेंड्स रोस्टर के रूप में हम लोग किस तरीके से करते हैं? रोस्टर के रूप में सेट्स के सभी एलिमेंट को समुच्चय के सभी एलिमेंट को, जो भी उसका अवयव रहेगा, एलिमेंट्स रहेगा, एलिमेंट्स को कॉमा लगा कर लिखते हैं। एलिमेंट्स को एक दूसरे से अल्प विराम कोमा लगा कर लिखते हैं। कोमा लगा कर लिखते हैं। उसके बाद सभी को एक मध्यम कोष्ठक में बंद कर देते हैं। मध्यम कोष्ठ में बंद कर देते हैं। जैसे फ्रेंड्स एग्जाम्पल के तौर पर नेचुरल नंबर का सेट्स हो गया 1 2 3 4 5। ये हो गया नेचुरल नंबर का सेट्स। इसके नेचुरल नंबर का जितने भी एलिमेंट्स है इसे हम लोग एक दूसरे को कॉमा लगा के लिख दिए। ये नेचुरल नंबर का सेट्स होगा। ये हो गया रोस्टर फॉर्म। और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं फ्रेंड्स अंग्रेजी वर्णमाला के अंग्रेजी वर्णमाला के वॉवेल्स, जैसे हो गया A E I O U। ये हो गया रोस्टर फॉर्म। दो 210 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड 2 3 5 और 7। ये हो गया इसका रोस्टर फॉर्म। 2 3 5 और 7 ये हो गया रोस्टर फॉर्म। एक बात नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, ये है कि रोस्टर फॉर्म में कभी भी जब भी हम लोग सेट्स को रोस्टर रूप में लिखेंगे तो कभी भी रिपीट नहीं करेंगे। रिपीट नहीं होता है। रिपीट नहीं करते हैं। इसे एक बॉक्स में नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर स्कूल का देखिए रोस्टर फॉर्म, स्कूल का अगर रोस्टर फॉर्म देखें फ्रेंड्स तो S C H O और L ये हो गया। सर जैसे कि डबल O रिपीट वर्ड है ना, तो इसे एक ही लिखेंगे, इसे रिपीट में नहीं लिखते हैं। और फ्रेंड दूसरा था समुच्चय निर्माण। समुच्चय निर्माण रोस्टर फॉर्म को समुच्चय निर्माण में लिखना रहता है। तो जैसे कि फ्रेंड्स ये नेचुरल नंबर का, यहाँ नेचुरल नंबर का एक रोस्टर फॉर्म लिख लेते हैं 1 2 3 4 5। ये रोस्टर रूप में है। इसे समुच्चय निर्माण में लिखना है, सेट बिल्डर करना है। सेट बिल्डर फॉर्म में इसको समुच्चय निर्माण करना है। तो फ्रेंड्स ये n ये जैसा है वैसा ही लिख देंगे। अब ये जो इसके एलिमेंट्स है इसके गुणधर्म को लिखना रहता है। तो आप फ्रेंड्स इसके गुणधर्म को कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि x y z कुछ भी आप इसका नाम दे सकते हैं। जैसे कि मैंने दे दिया x।
दे दिया। और ये कॉलम एक्स आई मीन सच दैट, इसको सच दैट पढ़ते हैं। एक्स के बाद ये कॉलम दे दिए। और ये क्या है फ्रेंड्स, एक्स की क्या है, ये पूरे एलिमेंट्स का नाम दिए एक्स। और अब बताइए कि ये एक्स क्या है, ये एक्स नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पे लिख दीजिए कि एक्स एक प्राकृत संख्या है। एक्स एक प्राकृत संख्या है। एक्स एक प्राकृतिक संख्या है। इसी प्रकार फ्रेंड्स वावल, जैसे वावल का एग्जाम्पल लिए थे हम लोग ने रोस्टर फॉर्म में, ये रोस्टर फॉर्म में है ए, ई, आई, ओ और यू। ये भी उसी तरह से होगा। जैसे कि फ्रेंड्स ये वावल का एक सेट्स हो गया, इसके गुणधर्म को हम वाई लिख देते हैं। वाई क्या है, वाई एक अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है। इस प्रकार से हम लोग फ्रेंड्स समुच्चय निर्माण करते हैं। जो उसके गुणधर्म होते हैं, जो उसके क्वालिटी होते हैं, उसे कुछ न कुछ नाम देते हैं और जो होते हैं उस चीज़ को एक्सप्लेन कर देते हैं। ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, आई मीन समुच्चय निर्माण। अब कुछ ऐसे प्रतीक को देख लेते हैं फ्रेंड्स जो मैथ्स में हमेशा यूज होने वाले हैं। ये इस प्रकार से अपनी सुविधा के लिए बनाया गया है। ये कुछ इस प्रकार है फ्रेंड्स, ये प्रतीक है। इसे नेचुरल नंबर, ये हो गया प्राकृतिक संख्या का समुच्चय। ये हो गया परिमेय संख्याओं का समुच्चय। जेड हो गया पूर्णांकों का समुच्चय। आर हो गया वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। क्यू प्लस हो गया धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय। आर प्लस हो गया धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। जेड प्लस हो गया धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो फ्रेंड्स ये कुछ प्रतीक है, मैथ्स में हमेशा यूज होने वाले हैं। ये कुछ ये सेट्स से कुछ, जैसे कि प्राकृतिक संख्याओं का जब सेट्स दिखाना होगा तो एन से दिखाएंगे, परिमेय संख्याओं का दिखाना होगा तो क्यू से दिखाएंगे, पूर्णांकों का दिखाना होगा तो जेड से दिखाएंगे, वॉयल का दिखाना होगा तो ये क्या लिखेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। ये कुछ इस प्रकार अपना सुविधा के लिए बनाया गया है फ्रेंड्स। ये कुछ प्रतीक है जो सेट्स में
हमेशा यूज होते हैं। ये सेट्स का इंट्रोडक्शन क्लास था। आई होप आप लोगों को सेट अच्छी तरह से समझ में आ गया है फ्रेंड्स। अब अगली क्लास में मिलते हैं।